हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज। जी हाँ, रेलवे के रिलेटेड आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज होता क्या है? RPF आपने सुना होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो या फिर राइट रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज हो। तो RPF के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किस तरह से अप्रोच हो सकते हैं इससे, और क्या क्या इसमें स्टेप्स है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर होता है ये, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसे मैंने कहा, रेलवे, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दोनों भी एक होते हैं RPF, जिसको फॉर्म किया गया था 1957 में। जी हाँ, जो कि एक इंडियन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, राइट। एंड एक ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज है दोस्तों, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर इसको काम करवाया जाता है। और एक RPF इट इज़ ए ग्रुप ए सर्विस, ओके, जो कि डील करता है विद प्रोटेक्टिंग द इंडियन रेलवेज एंड आल्सो विद द पैसेंजर्स, ओके। उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इनका। सो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के रखे हैं इन्होंने। अगर आप RPF कांस्टेबल की तरह जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव, तो यू विल हैव ए SSC मैट्रिक, बस उतना ही आपको, मतलब 10+10 ज़रूरी है फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड। इफ़ यू वांट टू गो फॉर RPF सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, देन यू विल हैव टू ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी दोस्तों, कि कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन लेना ही पड़ेगा विथ मिनिमम 60 to 70% ऑफ मार्क्स, चाहे वो BCom हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो। अब जाना चाहते हैं देन यू मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एज लिमिट में डिफर रखा है इन्होंने। RPF कांस्टेबल की मिनिमम एज आप मिनिमम जो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपको 25 होनी चाहिए दोस्तों, राइट। सो RPF सब इंस्पेक्टर की बात करें, मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। बट यहाँ पे लिखिए, लेबल्स इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है, सो इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए। इधर मिनिमम आना चाहिए 18 के पास और मैक्सिमम 25, ठीक है। तो इस एज लिमिट वाले आपको वेलकम है, आप लिख सकते हैं इस RPF कांस्टेबल और RPF सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सो यू हैव ऑल मीन्स ऑफ फ्री मूवमेंट इन द रेलवेज, यू विल प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द रेलवे प्रॉपर्टी दोस्तों, के नाम में ही पता चल रहा है आपको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो जितने भी रेलवे प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना आपका काम है, राइट। सो जितने भी बिलोंगिंग्स होते हैं पैसेंजर एरियाज में, उनको सेव करना आपका काम है। यू विल असिस्ट द स्टेट पुलिस ऑल्सो, ताकि उस एरिया का या फिर उस स्टेशन का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एंड वेरियस टाइम ऑफ इलेक्शंस, अदर इमरजेंसी। एंड आप जो है कई तरह के सिविल पुलिस और GRP जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ताकि अगर कोई क्राइम सीन हो जाए कोई रेलवे पैसेंजर के साथ या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है दोस्तों, राइट। सो बेसिकली यू आर सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन रेलवेज, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हैव ए स्पेशल ट्रेन्ड यूनिट होती है जिसका नाम रेलवे प्रोटेक्ट स्पेशल फोर्स होता है दोस्तों, राइट। विथ गुड पे स्केल्स, कंपेंसेशन, एडुकेट फैसिलिटीज़ इनको दी जाती हैं। एंड यू हैव एन ऑप्शन टू अडॉप्ट रेलवे पॉलिसीज एज देयर करियर ऑप्शन। एंड यहाँ पर रैंक स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया है, डायरेक्टर जनरल हो गया, राइट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो गया, उसके बाद चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हो गया दोस्तों। देन विल ऑल्सो गो टू सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी, और टॉप जो है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर होता है, राइट। तो यहाँ पे सर्विस बेनिफिट्स की बात करें तो एवरी मेंबर ऑन अपॉइंटमेंट टू द फोर्स एदर बाय डायरेक्ट और बाय प्रमोशन, आपको 2 साल का तो प्रोबेशन पीरियड होता ही है दोस्तों। चाहे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, जैसे एग्जाम लिख के, अभी जो मैं एग्जाम बता रहा हूँ वो लिख के, या फिर इंटरनल प्रमोशन है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। जब भी जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है रेगुलर बेसिस, राइट। और जितने भी पर्क्स अलेवेंसेस है आपको अप्लाई कर दिया जाता है दोस्तों। एंड प्रमोशन की बात करें, रिक्रूटमेंट ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड प्रमोशन टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट्स, ओके। और अदर रैंक में भी आपको अपॉइंट किया जाता है एज पर जो रूल्स होते हैं इनके 1981 जो रिक्रूटमेंट रूल्स है। टाइम टू टाइम एज पर एक्सपीरियंस प्रमोशन दी जाती है। पर्क्स एंड अलेवेंसेस की बात करें तो प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशंस हो गया, राइट, पास एंड प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स हो गए, ओके, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर अलेवेंस, कई तरह के फाइनेंशियल मैटर्स पे भी आपको इसमें मदद की जाती है, अलेवेंसेस आपको दिया जाता है दोस्तों, राइट। सो क्या क्या यूनिट्स रहते हैं ये भी जान लीजिए। इसमें आपको 4 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। पहले ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर पुलिस डॉग्स, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो,
सेंट्रल वेपन स्टोर और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ओके, ये तमाम 4 यूनिट जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर आते हैं, जहाँ पे आप इसमें पोस्टिंग दी जाती है आपको, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और सैलरी स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया है कि डायरेक्टर जनरल की जो पे लेवल होता है वो कितना होता है, 2,25,000 होता है दोस्तों, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने देखा होगा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बेसिक पे 2,54,000। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर 56,100। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रखे गए हैं। बेसिक पे बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर आपको कई तरह के अलाउंसेस भी ऐड किए जाते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द टुडेस लेक्चर। वी हैव डिस्कस अबाउट द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, या फिर आप इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, राइट। किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्या क्या इसके अंडर यूनिट्स हैं, राइट, और क्या क्या इसकी पोस्टिंग होती है दोस्तों, ओके, और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।